हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी पार्ट फर्स्ट के पेपर सेकंड जूलॉजी के पेपर सेकंड सेल वालोजी के अंतर्गत हम आज स्पेशल टाइप के जो क्रोमोसोम्स हैं उनका अध्ययन करेंगे। मैं डॉक्टर नीरज सैनी, एसोसिएट प्रोफेसर आरआर कॉलेज अलवर। पुराने वीडियोज में मैंने क्रोमोसोम्स की स्ट्रक्चर के बारे में आपको डिटेल में बताया था। उसी क्रम में आगे चलते हुए हम स्पेशल टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स पे आज स्टडी कर रहे हैं। कुछ जंतुओं व पादपों की कोशिकाओं में सामान्य कायिक गुणसूत्रों के ऑटोसोम जो क्रोमोसोम्स हैं उनके अलावा कुछ असामान्य एबनॉर्मल रूप से विशाल या महागुणसूत्र जेंट क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। इन गुणसूत्रों की आकार की मॉर्फोलॉजी और बनावट सामान्य कायिक गुणसूत्रों से भिन्न होती है, इसलिए इन गुणसूत्रों को विशिष्ट गुणसूत्र या स्पेशल क्रोमोसोम्स की श्रेणी में रखा जाता है। ठीक है, जैसे कि इसमें डायग्राम में आप देख रहे हैं कि सामान्य गुण क्रोमोसोम्स है, एक क्रोमोसोम्स जिसकी दो क्रोमेटिड्स है, टू आइडेंटिकल क्रोमेटिड्स, ये दोनों क्रोमेटिड्स कराएंगी, और दिस आर्म इज पी आर, शॉर्ट आर्म होगी, और मध्य में होगा सेंट्रोमियर जो कंस्ट्रक्टेड पार्ट होता है, संकीर्ण पार्ट, और ये क्यू आर्म लार्ज जो होगी क्यू आर्म, कभी कभी दोनों इक्वल भी हो सकते हैं, दैट इज अ क्यू आर लॉन्ग आर्म, और दैट इज अ डीएनए मॉलिक्यूल जिसे क्रोमेटिन नेटवर्क और क्रोमेटिड से बनेगी। ये एक सामान्य क्रोमोसोम्स की संरचना है। इसी क्रोमोसोम्स की संरचना को हम दोबारा रिपीट कर रहे हैं कि मेटाफेज स्टेज में क्रोमोसोम्स इस प्रकार से दिखाई देगा, दैट इज अ टू सिस्टर क्रोमेटिड्स। इन दोनों के बीच में किसी भी प्रकार का एरिया हो सकता है, और ये दोनों हैं, ये क्रोमोटोमियर्स में ये दो जो गोलाकार संरचना बन गई, इनको कहते हैं काइनेटोकोर्स। ये अपोजिट ओरिएंटेशन में जाएंगे और यहीं से ये एनाफेज में क्रोमोसोम्स खिंचते हैं, दो पोल्स में जाते हैं। ये कोहेशन बंद यहाँ बना हुआ है जिनमें माइक्रोट्यूब्यूल्स इनसे जुड़ेंगे और इनको अलग अलग पृथक पृथक करके ले जाएंगे। क्रोमोसोम्स आर नोन एज हेरिडिटरी व्हीकल, ठीक है ना। दे आर फॉर्म्ड और स्टैंड ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल से बने हुए हैं, और इनका कोऑर्डिनेशन वेरियस फंक्शन इज ब्रॉट अबाउट थ्रू द फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम व्हिच आर कॉम्प्लेक्स प्रोटीन मॉलिक्यूल्स। ये स्ट्रक्चर और फंक्शन के बारे में हम पुरानी किताब में जान के आए हुए, पुराने वीडियोज में पढ़ के आए हुए हैं। हमारा फोकस आज इस वीडियो में है स्पेशल टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम। In some organisms, there are special tissues in which chromosomes undergo structural specialization. विशेष प्रकार की संरचना बना लेते हैं, और ये विशेष प्रकार के या जिनको विशेष गुणसूत्र कहते हैं, क्योंकि सामान्य गुणसूत्र से कुछ अलग होते हैं इसलिए विशिष्ट गुणसूत्र कहलाते हैं, और आकार में बहुत बड़े होते हैं इसलिए ये महागुणसूत्र कहलाते हैं, जेंट क्रोमोसोम कहलाते हैं। तो यहाँ हम आज अध्ययन करेंगे सच स्पेशलाइज्ड क्रोमोसोम्स इंक्लूड्स जेंट क्रोमोसोम्स फर्स्ट कैटेगरी, पॉलीथिन क्रोमोसोम और लेम्प्रोस, ये दोनों ही हमारे फर्स्ट ईयर के कोर्स में है, लेकिन हल्का सा इंट्रोडक्शन हम बी क्रोमोसोम या सेकेंडरी क्रोमोसोम्स के बारे में भी यहाँ आज हम जान लेंगे। सॉरी, जेंट क्रोमोसोम एक्सेप्शनली एंड लार्ज एंड हाईली स्पेशलाइज्ड, बहुत विशिष्ट रूप से और बहुत बड़े रूप में पाए जाते हैं। फाउंड ड्यूरिंग सम स्टेज ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ सर्टेन सेल्स। टू काइंड्स ऑफ जेंट क्रोमोसोम जो जनरली देखे जाते हैं कि दो प्रकार के क्रोमोसोम्स हैं। पहला क्रोमोसोम जान लें, पॉलीटिन क्रोमोसोम, स्पेशल टाइप ऑफ इंटरफेस क्रोमोसोम्स दैट आर लार्ज, ठीक है। दीज जेंट क्रोमोसोम्स आर फाउंड इन द सेल ऑफ सलाइवरी ग्लैंड। ड्रोसोफिला हुआ और काइनोमस लोरा है, उनकी सलाइवरी लार ग्रंथियों में ये गुणसूत्र पाए जाते हैं। फैट बॉडीज और लार्वा स्टेज ऑफ सर्टेन डिप्टेरियन में उनमें पाते हैं। प्रमुख से हम ड्रोसोफिला जो भी एग्जाम्पल आता है, दूसरा की सलाइवरी ग्लैंड और काइनोमस लोरा की सलाइवरी ग्लैंड में हम प्रैक्टिकल के रूप में भी निकालते हैं और इनको यहाँ देखते हैं। ये जो फर्स्ट ऑब्जर्व हुए थे सलाइवरी ग्लैंड्स और काइनोमस हेंस आर कॉल्ड एज सलाइवरी ग्लैंड क्रोमोसोम्स, क्योंकि पहली बार इनको सलाइवरी ग्लैंड्स में देखा गया था, बाद में तो और भी जगह देखने को मिल गए, इसलिए इनको सलाइवरी ग्लैंड क्रोमोसोम। पॉलीटिन क्रोमोसोम का दूसरा नाम है सलाइवरी ग्लैंड क्रोमोसोम। दे आर like multi-standard giant chromosomes, multi-standard. They are also seen in
सिनर्जिड्स एंड एंटीपोडल सेल्स ऑफ द ओव्यूल्स, इनमें भी ये मिलते हैं, एंजियोस्पर्म वगैरह में, इंटेस्टिनल एपिथेलियम में, मेलपिगन ट्यूब्स एक्ट वगैरह में। और इनको सबसे पहले ऑब्जर्व किया था वाल्विनी ने। ये एक प्रकार से पॉलीटीन क्रोमोसोम्स की संरचना है कि किस प्रकार से ये जो जितनी भी डिप्टेरियन कीट्स हैं उनकी सभी की लाल ग्रंथि में ये मिलते हैं। और इनको सबसे पहले 1881 में वाल्विनी ने डिप्टेरियन कीट्स में देखा था। हालांकि इससे पहले कोस्टोफ ने देखा था, लेकिन उन्होंने वाल्विनी ने देखा था सर्वप्रथम, और फिर कोस्टोफ ने इनको दोबारा ही इनके महत्व के बारे में बताया था। ठीक है, ये गुणसूत्र अनेक क्रोमेटिड्स के एक बंडल का निरूपण करते हैं। इन गुणसूत्रों की उत्पत्ति के समय बहुपटीय परिकल्पना जो है ना वो प्रकाश में आई थी। और ये इनकी स्ट्रक्चर के बारे में हम देखें तो इनकी खोज तो वाल्विनी ने की थी और अध्ययन कोस्टोफ ने किया था। और इनका अधिकांश अध्ययन जो है ड्रोसोफिला की फल मक्खियों पर किया हुआ है। और ये इस प्रकार से एक ये बड़ी संरचना बन जाती है क्रोमोसोम्स की। क्रोमोसोम स्ट्रक्चर स्कीमेटिक डायग्राम में बोले कि हेटेरोगेनस न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजेशन है, न्यूक्लियोलस होता है, ये जो है मैट्रिक्स होती है, और क्रोमोनिमा, क्रोमेटिड्स, और ये संरचना हेटेरोक्रोमेटिक रीजन की। द पॉलीटीन क्रोमोसोम्स जो है, द पॉलीटीन क्रोमोसोम्स प्रेजेंट ए डिस्टिंक्ट पैटर्न ऑफ ट्रांसवर्स बेंडिंग पैटर्न यहाँ देखा देता है। इट कंसिस्ट ऑफ डार्क कलर बैंड अल्टरनेटिव विद लाइट बैंड, एक गहरा और हल्का ये बेंडिंग पैटर्न यहाँ देखने को मिलता है। ये एक हल्की लाइन होगी, एक गहरी लाइन होगी, ये देखिए ये बेंडिंग पैटर्न है। नियरली 85% ऑफ द क्रोमोसोमल डीएनए इज इन द डार्क बैंड एंड द 15% इन द इंटरबैंड जो लाइट। क्योंकि जब डार्क बैंड देखते हैं बीच में हल्की लाइन दिखती है तो वो इंटरबैंड के रूप में हम मान लेते हैं। बैंड्स आर मोस्टली हेट्रोक्रोमेटिक एंड द इंटरबैंड्स आर यूक्रोमेटिक। हेट्रोक्रोमेटिक वो पोर्शन जो ज्यादा स्टेन ले रहा था और वही डार्क दिखता है, वही बैंड बनता है, हेट्रोक्रोमेटिक पोर्शन है ये। तो जिस प्रकार से क्रोमेटिन नेटवर्क सब जगह दिखता है डार्क कलर एक लाइन में, लेकिन ये बैंड के रूप में यहाँ देखने को मिलेगा पॉलीटीन क्रोमोसोम्स में। It is assumed that the band region is formed by the merging of the chromomeres of adjoining chromatids through condensation and localized upper coiling of chromatin filaments। कई जो क्रोमोमियर्स है वो आपस में जुड़ जाते हैं और पास के क्रोमेटिड्स के भी, और ये इस प्रकार से ये बैंड जैसा रीजन बड़ा दिखाई देता है। The bands are specific for a particular chromosomes and bending pattern is almost similar in both the homologous chromosome, दोनों में स्पेसिफिक क्रोमोसोम्स में होगा, पर्टिकुलर क्रोमोसोम्स में इस प्रकार दिखाई देगा, और उसमें भी फिर वो दोनों जो पेयर के जो दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम दोनों में दिखाई देगा। Therefore during meiosis जब अर्धसूत्री विभाजन होता है तो पेयरिंग बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम इज बैंड टू बैंड पेयरिंग जिस प्रकार से ईच बैंड कंसिस्ट ऑफ जीन्स। डेफिनेटली क्रोमोमियर से तो जीन्स होंगे ही वहां, दैट कैन कोड फॉर मोर देन वन प्रोटीन, हैंस पॉलीजेनिक। क्योंकि कई क्रोमोमियर्स जुड़ गए हैं इसलिए ये कई प्रोटीन का निर्माण करने में सक्षम है, इसलिए पॉलीजेनिक ये कहलाते हैं। ये पॉलीटीन क्रोमोसोम्स का एक इन्होंने डायग्राम है जिस तरह से ये क्रोमोसेंट्रोमियर दैट इज सेंट्रोमियर, और ये इसमें से ड्रोसोफिला में ये बहुपुटीय पॉलीटीन जो क्रोमोसोम पाए गए उसका ये डायग्राम है। तो ये एक्स क्रोमोसोम्स है, कोई एक्स क्रोमोसोम्स का है, और इसमें 4 क्रोमोसोम्स होते हैं जिसमें ये राइट आर्म ऑफ क्रोमोसोम नंबर 2 है उसकी राइट आर्म में, और ये लेफ्ट आर्म है। ये जो बेंडिंग पैटर्न यहाँ दिखाई दे रहा है दैट इज अ पॉलीटीन क्रोमोसोम्स। और लेफ्ट आर्म दी क्रोमोसोम 3 ये तीसरा क्रोमोसोम से, और ये लेफ्ट आर्म में और ये राइट आर्म में ये तीसरे क्रोमोसोम से, ठीक है। और इस प्रकार से ये बेंडिंग पैटर्न यहाँ देखने को जो मिल रहा है ये। और सामान्य तौर पे यदि इसी स्तर पे यदि हम बात करें कि जो हमें दिखाई देगा वो ये इस स्टेज में इस तरह के क्रोमोसोम दिखाई देने चाहिए। ये क्रोमोसोम इस तरह से दिखाई देना चाहिए था हमें, जो कि हमें इस तरीके का दिखाई दे रहा, ठीक है। दैट इज अ पॉलीटीन क्रोमोसोम, जॉइंट क्रोमोसोम, बड़े क्रोमोसोम्स के रूप में हो गया।
ये सेल हाइब्रिड सामान्य कोशिकाओं में ये दिखाई देगा और बड़ी कोशिकाओं में इस तरह का डायग्राम है। ये कंपैरेटिव डायग्राम भी यहाँ दिया हुआ है कि किस तरह से ये हमें देखने को मिलता है। ये इसी का दूसरा डायग्राम है कि ये क्रोमोसोम्स है और ये क्रोमोसोम ये दैट इज अ डार्क बैंड, ठीक है, क्रोमोसेंटर डार्क बैंड और इंटर बैंड, ठीक है। ये वाल्विनी रिंग बन रही है, वाल्विनी रिंग ये डार्क बैंड है, ये बीच में वाल्विनी रिंग हो जाती है, ये डार्क बैंड और इंटर बैंड दैट इज अ पॉलीटिन क्रोमोसोम। अब ये जो डार्क बैंड और इंटर बैंड बने हुए हैं, ये क्या है कि जो गहरे रूप में आ रहे हैं क्रोमेटिक भागों को तो बैंड बोल रहे हैं और हल्के जो आ रहे हैं एक्रोमेटिक उनको इंटरबैंड बोल रहे हैं। और ये पट्टिकाएं जो दिखाई देंगी ये फ्यूजन पॉजिटिव और फ्यूजन नेगेटिव होती हैं। पट्टिकाई भाग में क्रोमेटिक दृढ़ता से कुंडलित होता है, इनकी तुलना में जो इंटरबैंड पार्ट है उसमें कुंडलन ढीला या कम होता है। पट्टिकाएं जो है बैंड जो है आनुवंशिक दृष्टि से सक्रिय होती हैं तथा इनमें डीएनए बहुतायत में होता है। इनके अलावा बैंड में आरएनए व क्षारीय प्रोटीन के भी कुछ अंश पाए जाते हैं, जबकि इंटरबैंड में आरएनए की मात्रा कम व अम्लीय प्रोटीन अधिक मात्रा में पाया जाता है। ड्रोसोफिला के एक बहुपट्टीय गुणसूत्र में लगभग 1000 डीएनए के अणु व्यवस्थित होते हैं जो बार बार डीएनए के द्विगुणन से बनते हैं। और कायरोनोमस में पॉलीटीन गुणसूत्र में 16,000 डीएनए अणु पाए जाते हैं। और इसी प्रकार से ये बैंड और इंटरबैंड की बात है। और ये जो पफ बनता है मतलब दो तरह की चीजें बनती हैं, एक तो बैंड इंटरबैंड बनता है और कई जगह ये पफ जैसे वाल्विनी रिंग कहते हैं ये बनती हैं, ठीक है। इसको पफ या वाल्विनी भी कहते हैं। ये कैसे बनती हैं? कभी कभी पॉलीटीन गुणसूत्र में रिवर्सिबल उत्फुलन जिसे हम पफ बोलते हैं उत्फुलन देखे जा सकते हैं, जिन्हें क्रोमोसोमल पफ या वाल्विनी रिंग कहते हैं। वाल्विनी रिंग सामान्य जो बैंड है उससे बड़ा होता है और ये स्थानीय पट है जहाँ क्रोमेटिन के कुंडलन खुल जाते हैं। ये क्रोमेटिन के जो ये बंध है इसके वो खुल जाते हैं, खुल के ये फैल जाते हैं। यहाँ तो बंधे हुए हैं और ये क्रोमेटिन खुल जाते हैं। इस भाग के जीन्स अनुलेखन की अत्यधिक प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप होता है, जिसके द्वारा डीएनए खुलकर लूप का आकार धारण कर लेते हैं, ठीक है। तो ये एक प्रकार की ये है कि मतलब ये कि इन स्थानों पर गुणसूत्र की मोटाई है ना बहुत अधिक बढ़ जाती है। और ये जो पफ जो बने हैं ये जीन की क्रियाशीलता मतलब आरएनए संश्लेषण से संबंधित रहते हैं। और ये जो एग्जाम्पल ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर में हम यहाँ दिखा रहे हैं, ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर में ड्रोसोफिला जो फल मक्खी है फ्रूट फल मक्खी ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर उसकी सामान्य कोई कायिक कोशिका में 4 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। इनमें 3 जोड़ी तो बाइवेलेंट ऑटोसोम तथा चौड़ी जोड़ी लिंग गुणसूत्र की होती है। सामान्य कायिक कोशिका की गुणसूत्र की लंबाई 7.5 म्यू होती है, परंतु ड्रोसोफिला की लाल ग्रंथि की कोशिका में ये गुण 200 म्यूक्रॉन की लंबाई लिए हुए होते हैं और जिन्हें पॉलीटीन गुणसूत्र कहते हैं। ये पॉलीटीन गुणसूत्र जो हमें यहाँ देखा जाए। अब ये इसमें ये बहुपट्टीय गुणसूत्र जो एक सेट के में दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, जिसमें 4 लंबे गुणसूत्र हैं। 4 लंबे गुणसूत्र ये सेट है। 4 लंबे गुणसूत्र क्या है कि गुणसूत्र सेकंड तथा गुणसूत्र थर्ड की भुजाएं, ये गुणसूत्र सेकंड की भुजाएं हैं और थर्ड की भुजाएं और ये 1 2 3 4 ये चारों जो जगह। और इसके अलावा गुणसूत्र फोर्थ की ये एक भुजा, 2 की 2 भुजाएं, 3 की 2 भुजा और फोर्थ की भुजा, ये कुल भुजाएं प्रदर्शित करते हैं। 5वां एक्स गुणसूत्र है, देखिए एक्स गुणसूत्र भुजा और एक्स गुणसूत्र, ये टोटल 5 जो है। इन सभी गुणसूत्रों के सेंटर में संलयित होकर क्रोमोसेंटर, ये सबके ये क्रोमोसेंटर बनाते हैं, ये संलयित होकर एक क्रोमोसेंटर बनाते हैं। इस प्रकार से ये जो उत्फुल्लन हो रहा है, ये रिंग बन रहे हैं, ये वो भाग है रीजन है वेयर द 2 होमोलोगस क्रोमोसोम्स आर सेपरेटेड, ये सेपरेटेड। और नॉर्मल क्रोमोसोम्स इस तरह से दिखाई देंगे, ठीक है। ये इस प्रकार से हमें ये देखना है, ये चौथा क्रोमोसोम, ये दूसरे नंबर का, ये तीसरे का, ये चौथे क्रोमोसोम, ये ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर का पॉलीटीन क्रोमोसोम्स है, ठीक है ना। वह ये वाल्विनी रिंग है कि क्या होगा, पफ्स आर ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव एक्सपेंशन ऑफ क्रोमेटिन, सो दे आर एक्टिव सेंटर ऑफ द सिंथेसिस एंड एक्युमुलेशन ऑफ द आरएनए का सिंथेसिस। इन सम केसेस इन एडिशन टू आरएनए एक्स्ट्रा डीएनए इज आल्सो प्रोड्यूसिंग ड्यूरिंग पफिंग सेंटर। इन सम पफ, ये जो संरचना हमने देखा है, इन सम पफ क्या होगा, क्रोमेटिन फिलामेंट्स आर ड्रॉन आउट एज ए सीरीज ऑफ द लेटरल लूप्स नोन एज वाल्विनी रिंग।
दैट इज ये लूप खुल जाते हैं, ये इंटरवेंड है, ये वाल्विनी, ये लूप खुल के ये रेगुनाइज नोब पफ बोलते हैं या वाल्विनी रिंग बोलते हैं। दे आर 4 कैटेगरी ऑफ क्रोमोसोम्स पफ है, कुछ है स्टेज स्पेसिफिक पफ होते हैं, टिश्यू स्पेसिफिक पफ होते हैं, कॉन्स्टिट्यूटिव पफ होते हैं, एनवायरमेंटल इंड्यूस्ड पफ होते हैं। ये अलग अलग जो ये इतना डिटेल में अपन को जाना नहीं है, ठीक है। इसको हम स्किप करके चलते हैं और नेक्स्ट जो है ये पोलिटिन क्रोमोसोम्स का ये दोबारा डायग्राम है। अब नेक्स्ट जो है जो जेंट क्रोमोसोम्स है, लेम्बुरस क्रोमोसोम, उसका अब अपन अध्ययन करेंगे। लेम्बुरस क्रोमोसोम दैट इज द लॉन्गेस्ट क्रोमोसोम ऑफ ऑल। जितने भी क्रोमोसोम से बड़े तो विशिष्ट क्रोमोसोम्स हैं, जेंट क्रोमोसोम्स हैं, लेकिन इन जेंट क्रोमोसोम से जो सबसे लॉन्गेस्ट है वो लेम्बुरस क्रोमोसोम्स है। लेम्बुरस इन ओसाइटिक न्यूक्लियस, जो ओसाइट्स बनता है उसका जो न्यूक्लियस है एनिमल सेल्स है विच हैव लार्ज योक एग। हम जब डेवलपमेंट बायोलॉजी की बात करते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि जो ओसाइट्स जो बनते हैं एनिमल सेल एग में ओसाइट्स, तो उनमें काफ़ी जो योकी एग हैं, लार्ज योकी भी, उनके ओसाइट्स में इस तरह से ये लेम्बुरस क्रोमोसोम देखने को मिलते हैं। ओसाइट फेज में देख लेंगे और एंड सिंथेसिस न्यूट्रिशन फॉर फ्यूचर एम्ब्रो, ठीक है। In them, the chromosomes become greatly enlarged and unusual configuration. A large number of loops project out from the chromatid axis, giving it a lembus appearance. Hence are called lembus chromosomes. होता क्या है कि लेम्बुरस क्रोमोसोम्स क्या है, जैसे कि पुराने जमाने में चिमनियों वगैरह को साफ करने के लिए ब्रश बनाते थे, उसकी आकृति के होने के कारण इनको लेम्बुरस क्रोमोसोम कहा गया। और ये प्रमुख रूप से गुणसूत्र हैं, ये योग संश्लेषण में महत्वपूर्ण काम करते हैं। इनकी खोज जो है रूकर्ट ने 1892 में की थी और इन गुणसूत्रों को सर्वप्रथम फ्लेमिंग ने देखा था और रूकर्ट ने इनको लेम्बुरस नाम किया था। और इनका अधिकतर काम जो यूरोडेल जो है, विशेषकर सैलामेंडर वगैरह में इन पे ये काम हुआ है और इनको लेम्बुरस। और ये जो लेम्बुरस क्रोमोसोम्स है सभी अकशेरुकी और कशेरुकी जंतुओं की प्राइमरी ओसाइट्स में जब समसूत्री में अर्धसूत्री विभाजन होता है कि डिप्लोटिन अवस्था में, तथा कुछ ड्रोसोफिला व कुछ अन्य प्राणियों के शुक्राणु कोशिकाओं में स्पर्मेटोसाइट्स में पाए जाते हैं। इनवर्टिब्रेट में लेम्बुरस क्रोमोसोम सेजाइटा, सीपिया, क्रस्टेसिया, इकाइनोडोम्स में भी पाए जाते हैं। ये इनके एग्जाम्पल है जहाँ और यहाँ भी कुछ बैंड्स बनते हैं जो फलगन जो स्टेन है फलजन पॉजिटिव कहलाते हैं और इनके द्वारा ये कुंडलन बनते हैं इनमें बैंड दोनों लार्ज है। तो लेम्बुरस क्रोमोसोम्स लैम्प्स को साफ करने वाला जो ब्रूस है उसके नाम पर लेम्बुरस क्रोमोसोम है। द लेम्बुरस क्रोमोसोम्स आर बाइवेलेंट होगा, ईच कंसिस्टिंग ऑफ 2 क्रोमेटिड्स होगा। और इसको फर्स्ट ऑब्जर्व फ्लेमिंग ने किया था और रूकर्ट ने। दे आर सीन इन डिप्लोटिन फेज ऑफ द इंसेक्ट शार्क और इन सब में होगा। लेम्बुरस क्रोमोसोम उस साइड्स ऑफ सैलामेंडा ये लार्जेस्ट नोन ऑफ द क्रोमोसोम्स ये मिलता है। स्ट्रक्चर जान लेते हैं कि लेम्बुरस क्रोमोसोम कंसिस्ट ऑफ सेंट्रल, एक तो सेंट्रल एक्सिस होगी एंड ए पेयर्ड सीरीज ऑफ लूप लाइक लेटर एक्सटेंशन लूप बनेंगे। सेंट्रल एक्सिस कंसिस्ट ऑफ 2 बाइवेलेंट क्रोमोसोम्स होंगे, है ना। दे आर हेल्ड टुगेदर थ्रू कॉन्टेक्ट पॉइंट्स ऑफ कैजमेटा से कॉन्टेक्ट जुड़े हुए होंगे। इसके अलावा क्रोमेटिड्स आर ड्राउन आउट इनटू पेयर्ड लेटरल लूप्स, सो सेंट्रल एक्सिस एक्सटेंड टू द लेटरल लूप्स एज लूप एक्सिस। Loop axis is only a single chromatids of one of the lateral loop contents। lateral loop में bundles होंगे, सब माइक्रोस्कोपिक फाइबर्स होंगे। बोथ द सेंट्रल एक्सिस हो या लूप एक्सिस हो, दोनों ही डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन की बनी हुई और लूप जो एक्सिस है वो मैट्रिक्स आरएनए प्रोटीन का बना हुआ है। Lateral loop contain a fully extended DNA duplex हो गया lateral loop। lateral loop of the active center of RNA synthesis, ये RNA synthesis का lateral loop होगा। और each loop जो बना है में contain one or more transcription unit of transcription द्वारा बना हुआ है, ठीक है। mRNA is also associated development of the zygote।
यूजली 1 से 9 लूप जो है में अराइज फ्रॉम ईच क्रोमोसोम्स, और स्मॉल स्वेलिंग होगी विदाउट लूप्स, है ना, और ईच बाइवेलेंट में कंटेन लूपलेस स्वेलिंग, आल्सो इट रिप्रेजेंट दी सेंट्रोमियर्स। ये जिसका भी वर्णन किया था ये है एक डायग्राम में। इस डायग्राम के द्वारा आपको क्लियर हो जाएगा, ये मेन एक्सिस है, ठीक है। डीएनए की होगी। क्रोमेटिन नेटवर्क की बात करें क्रोमोसोम से, यहाँ फिर दोबारा क्लियर कर लीजिए, जब भी हम क्रोमोसोम्स की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब क्रोमोसोम क्रोमेटिन नेटवर्क का बना हुआ है, एक धागे नुमा संरचना है जो कंडेंस हो जाती है। और जब हम क्रोमेटिन नेटवर्क की बात करते हैं वो डीएनए का बना हुआ है। मतलब कुल मिला के हमारी जो यूनिट है डीएनए की डुप्लेक्स हेलिक्स संरचना है। तो हम सिंगल जब इलेक्ट्रॉनिक लेवल और मोलिकुलर लेवल पर जाते हैं तब ये डबल हेलिक्स जो डीएनए दिखाई दे रहा है, ये दैट इज द मेन एक्सिस। इस मेन एक्सिस के साथ साथ ये लेटरल लूप जो लग गए हैं, कुछ छोटे हैं कुछ बड़े हैं, ये लेटरल, दैट इज अ लेटरल, और ये जहां मिल रहे हैं दैट इज अ कैजमेटा। ये लूप्स कहलाएंगे लेटरल लूप्स, और ये दैट इज अ ये सेंट्रोमियर का पार्ट, ये सेंट्रोमियर का पार्ट था, ये बीच में सेंट्रो, ये दोनों से दोनों क्रोमेटेड से निकले, दोनों अलग अलग क्रोमेटेड। साधारण होती तो ये साधारण लाइन जाती, लेकिन स्पेशल प्रकार के क्रोमोसोम्स हैं इसलिए ये लूप्स बन गए, ये लूप्स बन गए ये। और एक लूप्स को जब हम एनालाइज करते हैं तो ये विजुअल स्ट्रक्चर इस तरह से दिखती है, लेकिन जब इंफ्रारेड स्ट्रक्चर देखते हैं तब ये इस पर से एक्सिस पे ये लूप्स लग रहे हैं, दैट इज लूप मैट्रिक्स और लूप एक्सिस। ये लूप एक्सिस है और लूप मैट्रिक्स, ये सेंटर एक्सिस, ये जा रहा है एक सिंपल, ठीक है ना, ये डीएनए जो मॉलिक्यूल जा रहा है ये सिंपल जा रहा है, इससे ये लूप जो बन गया दैट इज ये लूप्स, ठीक है। डायग्राम ऑफ लेम्बुस बाइवेलेंट, ये बाइवेलेंट तो जो अभी बताइए दो क्रोमेटेड्स होंगे, बाइवेलेंट होगा, बाइवेलेंट होगा, इस तरह से बना होगा इसकी। और ये जो लूप बने ये कैजमेटा, ये दो कैजमेटा जुड़े हुए, ठीक है, ये कैजमेटा, ठीक है। और ये एक लूप के बारे में बताया गया, ठीक है। ये इसका डिटेल स्ट्रक्चर होगा पेयर ऑफ लूप्स, जो अभी ऊपर हम वर्णन करते हैं कि लूप में किस किस तरह से होगा, ठीक है, क्लियर। ये सेंटर एक्सिस है जो हमें डायग्राम में दिखाई देगी, इस तरह से हमें ये लूप दिखाई देंगे। ये डीएनए का ही है, इस तरह से खुल गया है जिनमें पेयरिंग नहीं हुई, और ये पेयरिंग होकर सेंटर एक्सिस, और ये तो दैट इज अ क्रोमोसोम्स हैं, ये एक्सिस क्रोमोसोम एक्सिस, और ये दैट इज अ लेटरल। There are two main hypotheses regarding Lembus chromosome according to Kala and Lloyd. इन साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग है कि मास्टर एंड स्लेव हाइपोथेसिस कहलाते हैं। ईच लूप एक्सिस इज पॉलीजेनिक, पॉलीजेनिक मतलब कई जीन्स उसमें है, विद रिपीटेटिव डीएनए सीक्वेंस एंड मल्टीपल कॉपीज ऑफ जीन्स। द सेंट्रोमियर इज बिलीव्ड टू कंटेन द मास्टर कॉपी ऑफ द ईच सेंट्रोमियर, मास्टर जीन, एंड द लूप एक्सिस कंटेन इट्स डुप्लीकेट कॉपी स्लेव जीन्स। इनका कहने का मतलब है कि एक तो मास्टर जीन्स है जो सेंट्रोमियर में ही है, और उनकी डुप्लीकेट कॉपी है जो कि स्लेव जीन्स पे है। ओनली मास्टर जीन्स टेक पार्ट इन ट्रांसक्रिप्शनल एक्टिव। तो ये स्लेव जीन्स है, इमरजेंसी में काम आ सकते हैं, इस तरह से इनकी डुप्लीकेट कॉपी है जो बन गई है, और इस तरह से ये दिखाते हैं। ये सारे लूप्स दिखाई दे रहे हैं, क्रोमेटिक पार्ट, ये सेंट्रोमियर, ये लूप, दैट इज अ ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट है, ये ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट है, ये नेसेंट ट्रांसक्रिप्ट है, और ये ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट, ये यहाँ तक हो सकती है, ये लूप्स बने। ये वो डायग्राम है जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप या हायर माइक्रोस्कोप के द्वारा दिखते हैं। तो इस प्रकार से ये अलग अलग कैटेगरी इस तरह से हमें समझते हैं कि जिसको हम डायग्रामेटिक रूप में इस तरह से दिखाते हैं। लेम्बस क्रोमोसोम्स अकॉर्डिंग टू स्पिनिंग आउट एंड रिट्रैक्शन हाइपोथेसिस, ये दूसरी हाइपोथेसिस है, ये कहती है कि क्रोमोसोम क्रोमोमीर्स जो हैं इज ए फुली ट्रांसक्राइब्ड जीन्स है ना, फ्रॉम एंड टू एंड बाय स्पिनिंग आउट ए ट्रांजिट लूप्स, ठीक है ना, पूरे फुली उस पे। द न्यू लूप मटेरियल स्पिन आउट ऑन वन साइड ऑफ द क्रोमोसोम्स, और ये जो सबको सिंथेसिस करेंगे आरएनए के। दीज आर एसोसिएटेड विद द रैपिड सिंथेसिस ऑफ योग एंड आरएनए प्रोटीन इन द मैच्योरिंग मूव। मतलब इनका जो काम है, क्योंकि उस साइड से मिल रहे हैं, योग का निर्माण का काम है, योग का निर्माण में आरएनए काम कर रहा है, तो ये जो स्ट्रक्चर बन रही है वो अधिक से अधिक योग बनाने में, आरएनए के द्वारा योग बनाने, मैच्योर ओवम की मदद करने में ये है। दिस डिसअपियर बाय द एंड ऑफ द फर्स्ट प्रोसेस व्हेन क्रोमोसोम बिकम थिक एंड मोर कंडेंस, और फिर ये डिसअपियर भी जाती है जब इसका इतना मतलब कुछ फंक्शन करने के लिए विशेष रूप से ये डेवलप हो जाती है। यही द्वारा ये पेयर क्रोमोसोम्स हैं, पेयर लेम्बो क्रोमोसोम द्वारा डायग्राम दिखा, इतने 0.5 मिलीमीटर का mm का,
और ये लूप्स जैसी संरचना, और इस पार्ट को, केवल इस पार्ट को इन्होंने एनालाइज करके अलग अलग प्रकार के स्ट्रक्चर के लूप्स दिखा दिए, दैट इज द लेटरल लूप्स, रीजन ऑफ सिंगल क्रोमोसोम, ये क्रोमोसोम। और एक इस लूप को ये दिखाया गया है इतने 10 माइक्रोमीटर का एक्सटेंड क्रोमेटिन लूप है ये, देखो ठीक है, दैट इज द लूप। और ये ब्रूस जैसी संरचना बनाते हैं, लैम्प को साफ करने के ब्रूस है, ये बोटल ब्रूस भी अपन यहाँ कह सकते हैं उस तरह, इसलिए इसका नाम लेम्बोस क्रोमोसोम। ये दो क्रोमोसोम्स के बारे में, जेंट क्रोमोसोम से महागुणस होते हैं, पॉलीटिन क्रोमोसोम्स और लेम्ब्रोस क्रोमोसोम। इसके अलावा एक और क्रोमोसोम्स का बीच में यहाँ नाम आता है जिसे हम कहते हैं बी क्रोमोसोम्स और सुपरनुमेररी क्रोमोसोम्स। एसेसरी है, एवेरेंट है और रिडंडेंट क्रोमोसोम्स है, एक्स्ट्रा कॉपी और नॉर्मल क्रोमोसोम्स की, नॉट होमोलोगस टू नॉर्मल क्रोमोसोम एंड आर नॉट एसेंशियल। होमोलोगस नहीं है, नॉर्मल क्रोमोसोम्स का होमोलोगस नहीं है, उनके जरा नहीं, एक्स्ट्रा है, एसेसरी है और नॉट एसेंशियल, एसेंशियल नहीं है। नॉर्मली दे आर हाईली हेट्रोक्रोमेटिक ट्रांसक्रिप्शन यूनिटी, दे आर प्रेजेंट इन मेनी स्पीशीज ऑफ एनिमल्स, सभी जगह नहीं मिलता, कहीं कहीं है, कुछ स्पीशीज एनिमल्स में और फ्लोरिंग प्लांट्स लाइक मेज वगैरह में रहे, सम आयंट्स में और सम ग्रास होपर वगैरह में ये और देखने को मिलते हैं, तो उनको हमने बी क्रोमोसोम्स कह दिया। देयर इंक्रीज प्रेजेंस इन इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस नो मार्क फिनोटाइपिक, कोई मतलब उसके द्वारा कोई फिनोटाइपिक कैरेक्टर देखने को नहीं मिलता, लेकिन ये प्रेजेंट होते हैं बी क्रोमोसोम। दे आर ऑफन लॉस्ट और गेन्ड इन एन इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म। सम फीचर इंक्लूड क्या होगा, स्मॉलर इन साइज है, हेट्रोक्रोमेटिक है, टीलोसेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक है, एग्जिबिट स्ट्रक्चर पॉलीमॉर्फिज्म अमंग सेल एंड टिश्यू ऑफ द सेल। जेनेटिक इफेक्ट इज लेस कंपेयर्ड, प्रेजेंट इन लार्ज अमाउंट अफेक्ट फर्टिलिटी एंड, यदि ये ज़्यादा संख्या में आगे बढ़ जाते हैं तो फर्टिलिटी और वाइगर को अफेक्ट करते हैं। रिलेटिवली अनस्टेबल है, गेट एलिमिनेटेड ड्यू टू लेगिंग एंड नॉन डिसफंक्शन। नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस मतलब जो हम इनहेरिटेंस जो हम पढ़ते हैं कि ये पीढ़ी दर पीढ़ी जानेंगे, तब ये नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस है। नॉन कैजमेटा पेयरिंग भी इनकी नहीं है। ये कुछ विशेषताएं हैं इसकी। और ये जब भी हम बात करते हैं तो मोर अमाउंट ऑफ हिस्टोन एंड लेजर प्रोटीन कंटेंट, हिस्टोन अधिक होता है। और ये इसके दो ग्रुप हैं बी क्रोमोसोम्स के, एक तो है माइटोटिकली समष्टि विभाजन में स्टेबल बी क्रोमोसोम्स हैं जो कि नंबर तो सेम है और इन सेल ऑफ ए इंडिविजुअल ऑर्गेन सेम रहता है, और माइटोटिकली अनस्टेबल बी क्रोमोसोम है जिनका नंबर इज डिफरेंट हो सकता है डिफरेंट सेल्स ऑफ ऑर्गेनिज्म में, अलग अलग प्रकार के डिफरेंस होते हैं। ये अब ये क्यों होते हैं, इनका इफेक्ट क्या होता है, इफेक्ट ऑफ बी क्रोमोसोम कि डिले द फ्लोवरिंग टाइम ऑफ प्लांट्स, यदि किसी प्लांट्स में है तो उनकी फ्लोवरिंग टाइम डिले हो जाती है। एडवर्सली अफेक्ट द प्लांट कैरेक्टर्स लाइक हाइट और वेट को ये करते हैं। सुप्रेस और प्रमोट मियोटिक पेयरिंग, मियोसिस जब हो रही है, जब उसमें सिनेप्सिस बनता है, पेयरिंग होती है, तो या तो उसको सुप्रेस कर देते हैं या प्रमोट करते हैं, दबा देते हैं या बढ़ा देते हैं। ठीक है, कि पेयरिंग होनी है तेजी से होगी या पेयरिंग नहीं हो पा रही है रुक जाएगी। द करंट कंसेप्ट इज द बी क्रोमोसोम्स माइट हैव formed from small fragment through the clustering of a highly repetitive heteropignotic satellite DNA. They eventually become as large as mother chromosomes be repeated. ये मतलब रिपीटेड डुप्लीकेशन जो हो रहा है उसके कुछ ये पार्ट है। ठीक है ना, ये इंट्रोडक्टरी आइडिया हमने यहाँ आपको दिया है। और ये कुल मिला के आज हमने जेंट क्रोमोसोम से, स्पेशल प्रकार के क्रोमोसोम से, पॉलीटिन और लेम्बोस क्रोमोसोम, और उसके साथ साथ थोड़ा सा ब्रीफ आइडिया बी क्रोमोसोम्स के बारे में दिया गया है। और आज इतना ही काफ़ी। ओके, थैंक यू।